तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान चले जाए या अंटार्कटिका, बस कुछ महीनों में, आने वाले महज कुछ महीनों में ही ये पता चल जाएगा कि बिहार के जनता की टैक्स के पैसों का मटिया पलीत हुआ है या आटा गीला हुआ है। कुछ इस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जापान दौरे पर बड़ा हमला बोला है। दशहरे के दिन से ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान दौरे पर हैं, अभी भी वो जापान में ही हैं। अब उनके इस दौरे पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा पर तो हैं ही, साथ ही साथ बिहार के तमाम चीज़ों पर प्रतिक्रिया जो है वो प्रशांत किशोर आए दिन देते रहते हैं। नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर भी आए दिन कटाक्ष करते नजर आते हैं। अब ऐसे में जापान दौरे पर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव गए हुए हैं, उस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि उनके जापान जाने से या अंटार्कटिका जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बिहार के जनता के टैक्स के पैसों का बर्बादी कर रहे हैं, उसे नुकसान कर रहे हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जानबूझकर अति पिछड़ा और पिछड़ा को की जो है उन्हें शिक्षित नहीं किया, ताकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो इनके खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि वो आवाज ना उठाए बल्कि झंडा उठाए, उनके पीछे पीछे घूमे और नारेबाजी करे। तो देखिए क्या किस तरह से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों पर, यानी दोनों बाप बेटों पर किस तरह से हमला बोला है, सुनवाते हैं। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ दो लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो यही राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग भी वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है।